बांट करके लेते कि भागवत जी का प्रचार करते हैं, पर्चा चिपकाए, हाथ जोड़े, निवेदन करे, आजो आजो आजो। क्यों? क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि अकेला में मजा नहीं आए। मान लो अभी हम कथा सुना है और ये कथा इनको यजमान बंधु को एक कमरा में बिठा करके सुना दे, नहीं इनका घर का 5-10 जना हो तो ये आनंद आए जो भी आ रहा है। ये तो बांट करके सबको चिमटी चिमटी दो, सबको दो और सब आनंद लें, उसके साथ इसका आनंद आता है। तब सुखदेव जी ने इस ग्रंथ को पढ़ा, एकांत में बैठ गए, पर अब बांटे कहाँ। और जब परीक्षित जी दुखी होकर गंगा के किनारे बैठे तो बिना बुलाए, फिर बुलाया थोड़ी था कि सुखदेव जी आप आओ, बिना बुलाए सुखदेव भगवान आए और आकर के उनने इस भागवत रस को बांटा। और इसको खाली एक परीक्षित ने नहीं, पूरी दुनिया के भक्तों ने बहुत आनंद के साथ इसका रसपान किया। ऐसी ये कथा आपको मिल रही है, ऐसी ये कथा हम सबको मिल रही है। सुनने वाले भी सुन रहे हैं और सुनाने वाला भी इस कथा को सुनता है। और भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु हम बहुत बड़े भक्त नहीं है, ना तो ध्रुव जी है, ना प्रहलाद जी है, ना सबरी है, ना मीराबाई है। हम इस संसार में छोटा छोटा पुण्य करते हैं और बड़ा बड़ा पाप करते हैं। सुई के समान धर्म करते हैं और हिरण के समान पाप करते हैं। हमारी लाज आप ही रख सकते हो, दुनिया में हमारी लाज कोई दूसरा नहीं रख सकता है। हमारी बात आप बना सकते हो। हे श्री कृष्ण, आप हम पर सदा दया करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नम्रता से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ करके नमन करते हुए भगवान से कहो, भगवान आप हमारे सब तरह से रक्षक हो और आप ही हम पे दया कर सकते हो। आप दयालु हो और परमात्मा बड़े दयालु हैं साहब, बड़े दयालु, इतने दयालु हैं कि वो भक्त के हर भाव पे रीझ जाते हैं। भक्त जैसा जो समर्पित करे। एक गांव में एक माँ कभी भगवान का नाम नहीं ले, उस गांव में से नारद जी का निकलना हुआ। तो नारद जी ने कि माँ कहीं भजन अजन करो के नहीं? कि बेटा आप आखी जिंदगी नहीं करो, अभी कहीं न्याल करूंगा हूं तो नहीं करूं। कि गुरु मंत्र लियो, कि गुरु मंत्र बेटा नहीं लिया रे, ये परिवार में जिंदगी पूरी हो गई। कि माँ मैं आपको एक गुरु मंत्र दूं? कि बेटा आप तो कहीं याद नहीं रहे, अकल काम नहीं करे, तो रेन दो, आप तो कोई गुरु मंत्र मत दो। कि माँ ऐसे तो नरक में चली जाओगी। कि ऐसा रास्ता बताओ बेटा कि मारे अलग से माड़ा नहीं फेरनी पड़े, मारो भलो ही जाए। तो नारद जी ने कि एक काम किया करो, जो भी कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दिया करो। भोजन करने बैठो तो पहला एक रोटी निकाल दो और कह दो कृष्ण आपको समर्पित, नारायण समर्पयामि। चाय भी पियो तो पहला थोड़ी देर भगवान का सामने रख दो, नारायण समर्पयामि। नवा कपड़ा भी पहनो तो पहला भगवान का सामने रख दो, नारायण समर्पयामि। हो बेटा यह बात तो याद रही जाएगा हमारे। अब उन्हें डोकरी की बात याद रही। सवेरे उठी, झाड़ू लगायो, गोबर सोर्यो, टोपलो भरियो, उकलडा पे गई ने पटकी ने की नारायण समर्पयामि, तो सब गोबर भगवान का माथा। लखपत हो गए भगवान। रुक्मणी जी ने पूछी यो कहीं को अभिषेक हुआ आज? उन्हें कि यार नारद जी की करतूत। इतने में नारद जी आ गए। प्रभु ये क्या गोबर में लथपथ किसने किया है? नाम बताओ मेरे को। नारद जी आपका चेला चपाटी उनका काम है, आप कोई को गुरु मंत्र दे के आए? कि कल एक माँ के की थी कि कोई भी कर्म करो तो नारायण समर्पयामि बोल देना। तो उन्हें की वह गोबर लाखवा गई तो उन्हें कही थी नारायण समर्पयामि। और मेरी आदत है कि जो भी चढ़ावे पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मत भक्त्या प्रयच्छति, मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो मैंने गोबर स्वीकार कर लिया कि गाय माता का गोबर है, अपना अभिषेक हो गया। तब नारद जी वापस उस माई को गांव में समझाने आए। और भक्तों का भाव तो देखो, भगवान भोला भगत की कैसी बात रखी है। धन्ना जाट कहां ऐसा कोई महान भक्त था, उसने तो बस सिलबट्टा देखा, ले लिया और भगवान में रंग गया। तो हम भी भगवान से कहें भगवान हम भी कोई ऐसे महान भगत तो नहीं है, हमें भगत मत बनाना, पर एक काम करना। हमने सुनी है राजा बलि के यहाँ आप चौकीदार बने थे और चौकीदारी करते थे।
हमारी इतनी औकात नहीं कि हमारे घर आप चौकीदार बनो, पर इतना तो औकात समझ लो कि हमें अपने घर का चौकीदार बनाकर दरवाजे पटक लो प्रभु। ये थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सा